अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हमने मार्केट या कहीं से भी बर्ड ख़रीदने हैं तो क्या लाए अमल होना चाहिए, क्या क्या जो है ना हमें चीज़ें चेक करनी चाहिए। हमारे एक दोस्त ने कमेंट बॉक्स में ये सवाल रेज़ किया था कि इस पर थोड़ा सा ना हमें गाइड करें कि किस तरह जो है ना बर्ड को ख़रीदें, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो इन डिटेल मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने जो है ना मेजरली देखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए बर्ड में। अगर तो वो चीज़ों पे बर्ड पूरा उतरता है तो फिर बर्ड परफेक्ट है, आप ख़रीद सकते हैं। अदरवाइज़ बर्ड में कोई नुक्स है तो वो ये चीज़ें आप जब टैली करेंगे तो बर्ड में आपको नुक्स वगैरह का भी पता चल जाएगा, फिर वो यानी कि आप रिजेक्ट कर सकते हैं ईज़िली। तो इससे पहले ये कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसी तरह नई नई जो है ना इन्फॉर्मेटिव टिपें आपके साथ शेयर करेंगे और मुख्तलिफ गुजरांवाला के शेड वगैरह भी विज़िट करेंगे जहाँ पे हमारे जो गुजरांवाला के भाइयों ने शौक वगैरह किए हैं मुख्तलिफ बर्ड वगैरह के, वो भी आपको जो है ना दिखाएंगे किस तरह। बेसिकली हमारा जो मिशन है इस बर्ड की हॉबी को प्रमोट करना है। तो इंशाल्लाह ताला हम इस मिशन को जो है ना लेके चल रहे हैं और जो इस पर दिन ब दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो और बर्ड को रखने का तरीक़ाकार और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है इन डिटेल जो है ना आपको मालूमात मिल सके। तो जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो वगैरह अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ, जब आपने बर्ड वगैरह ख़रीदने हैं बाहर से, जब आपका माइंड सेट हो जाए कि ये बर्ड हमने ख़रीदने हैं तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहले कि परिंदा हमने लेना कहाँ से है, यानी कि सोर्स ऑफ बाइंग, उसमें क्या चीज़ जो है ना इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। इसमें 3-4 यानी कि पॉइंट आ जाते हैं। सबसे पहले कह लें कि फ़ॉरेन ब्रीडर जो हमारे यानी कि बाहर के ममालिक के जो ब्रीडर वगैरह बैठे हैं, उसके बाद इंपोर्ट के जो बर्ड वगैरह आते हैं, उसके बाद हमारे शॉपकीपर हैं। जैसे कि हर शहर में कहीं ना कहीं जो है ना मार्केट बनी है जहाँ पे रेगुलरली जो है ना बर्ड का सेल परचेज़ का काम होता है। उसके बाद जो आ जाते हैं लोकली ब्रीडर। तो ये 4 जो है ना मेन ऐसे यानी कि जो है ना मेरे नॉलेज में आए हैं जिनके पास से जो है ना बर्ड वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो फ़ॉरेन का तो जो यानी कि एडवांस म्यूटेशन वगैरह चल रही होती हैं उन पे अगर किसी ने वर्किंग करनी है तो वो उनसे रिज्यू करता है। तो इतना तो खैर कोई भी यानी कि न्यू फैंसियर जो है ना इतनी जल्दी फ़ॉरेन जो ब्रीडर है ना उस तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, या उससे जो है ना बर्ड लेने में वो थोड़ा सा ना हिचकिचाएगा क्योंकि अभी वो इस फील्ड में नया होगा। तो इंपोर्ट के बर्ड भी जो है ना उनको भी यानी कि इंपोर्ट भी बाहर से आते हैं तो उनमें भी थोड़े बहुत इशू यानी कि वगैरह होते हैं क्योंकि वो उधर के माहौल के मुताबिक एडजस्ट होते हैं। जैसे ही एक माहौल से परिंदा दूसरे माहौल में आता है, यानी कि कह लें कि कराची के बर्ड अगर पंजाब में आते हैं तो उनको जाहिर सी बात है कराची में जो है ना 12 महीने नमी वाला मौसम चलता है समंदर की वजह से। तो इधर आएंगे तो इधर माहौल कुछ और होगा जिसमें परिंदा स्ट्रेस में आ जाएगा या आई इन्फेक्शन उनको हो जाएगा, मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है ना उससे सामना करना पड़ेगा। उसके बाद शॉपकीपर है। शॉपकीपर में भी कह लें कि 50-50 चांस होता है। बाज़ उनके पास अच्छे बर्ड भी होते हैं, बाज़ उनके पास यानी कि जो मैं एक एग्जांपल ही देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई बर्ड है वो डिफेक्टिव है, उसके यानी कि वो ब्रीड यानी कि सही नहीं कर रहा, एग एंड फल तैयार कर रहा है या मादी जो अपने बच्चों को मार रही, कोई भी एक रीज़न ऐसी हो जिससे मुझे यानी कि वो बर्ड से फ़ायदा नहीं हो रहा तो मैं उठाऊँगा बर्ड को मार्केट में सेल कर दूँगा। तो वो किसी ना किसी न्यू फैंसियर जो जाएगा बर्ड जो शॉपकीपर है उसे दे देगा और यानी कि उसके पास भी जाके वो वही मसला करेगा जो मेरे पास कर रहा था। तो इस तरह ये है कि जो शॉपकीपर है वो भी थोड़ा सा ना यानी कि डाउटफुल ही रहता है कि उनसे बर्ड लें या नहीं। जो लोकल ब्रीडर हैं जो हमारे गुजरांवाला में यानी कि जैसे हमने सेटअप कवर किए, हम गुजरांवाला में रहते हैं तो हमें गुजरांवाला के जो यानी कि न्यू फैंसियर ऐड हो रहे हैं उनको बर्ड चाहिए तो वो लोकल ब्रीडर जहाँ पे घरों में सेटअप लगे हुए हैं मैं प्रेफर करूँगा उनको। तो आप उनसे बर्ड परचेज़ कीजिएगा। तो आपने जब उनसे बर्ड वगैरह परचेज़ करने हैं तो आपको जो है ना उनसे अच्छे बर्ड मिलेंगे। आपको उनके पास से मुकम्मल जो है ना उन्होंने किस डाइट पे क्या क्या किया हुआ है, क्या विटामिन देगा, मुकम्मल बर्ड को कैसे तैयार किया, पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। तो जो है जब आपने बर्ड ख़रीदना पहले नंबर पे ये है कि आपने जो है ना लोकली जो यानी कि ब्रीडर होते हैं उन्हें प्रेफर करना है, उनसे आपको अच्छे बर्ड मिल जाएंगे।
तो जी दोस्तों, बर्ड तो हमने यानी कि सिलेक्ट कर लिया कि हमने कहाँ से ख़रीदने, फ़ॉरेन से या जो भी है, जो मैंने कहा प्रेफर कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि लोकल ब्रीडर से। अब आगे बात लोकल ब्रीडर की, जाहिर सी बात है हर शहर में, हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में कह लें कि हज़ारों यानी कि सैकड़ों की तादाद में ब्रीडर बैठे हुए हैं, घरों में सेटअप लगाया शौकों जो है ना शायकीन ने। तो अब आपने क्या करना है, नंबर 2 पे ख़रीदार जिससे आपने बर्ड वगैरह ख़रीदने हैं उसकी थोड़ा सा ना जो है मालूमात आपने ले लेनी है, या माइंड में कुछ 7-8 जो है ना ब्रीडर जो बंदे जो यानी कि शेड वगैरह के आपके नज़दीक वगैरह हैं, उनका माइंड सेट कर लें कि 7-8 बंदे आप सिलेक्ट कर लें। फिर उन 7-8 बंदों की ना आप यानी कि मार्केट रिप्यूट चेक करें, आया कि वो बर्ड उनके यानी कि सोशल मीडिया पे आप चेक करें, उनके फेसबुक पे यानी कि उन्होंने जो बर्ड वगैरह सेल किए हैं उसका फ़ीडबैक कैसा है, आया कि उन्हें कोई यानी कि बैड कमेंट वगैरह या रिमार्क्स हैं ऐसे तो नहीं मिले कि इन्होंने कहीं बर्ड सेल किए हैं यानी कि धोखाबाजी और फ्रॉड, यानी कि बर्ड वगैरह जो है ना बाहर लोकली यानी कि इंपोर्ट के बर्ड लेके बाहर सेल कर रहे हैं, जिससे बर्ड आगे सर्वाइव ही नहीं करते, डेड हो जाते हैं। एक तो चीज़ आपने इस 7-8 बंदों में से ज़ाहिर सी बात है एक आध बंदा ऐसा निकल आएगा जिसकी रिप्यूट यानी कि अच्छी होगी और मार्केट में उसका एक नाम होगा। तो अब आपको इजीली जो है ना 7-8 बंदों से एक जो है ना बंदा मिल जाएगा जिससे आपने बर्ड ख़रीदना है। तो ये दूसरा पॉइंट था कि आपने सिलेक्शन कर लेनी है 7-8 बंदों की, उसमें से एक आध जिससे आपको आपके यानी कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक बर्ड है, आप उसके जो है ना बर्ड वगैरह उससे ख़रीदें और उसका टोटली जो है ना सोशल मीडिया और उनके आसपास जो ब्रीडर हैं उनसे उसका बायोडाटा वगैरह ले लें कि आया कि ये बंदा कैसा है, इसकी रिप्यूट कैसी है, कैसा इसके पास माल है, यानी कि इसके पास जो बर्ड वगैरह अच्छी क्वालिटी के हैं, उसके जो यानी कि ब्रीडिंग हिस्ट्री वगैरह है या उसके पास प्रोडक्शन अच्छी आ रही है, अच्छी केयर कर रहा है, ये चीज़ आपने देखनी है। फिर जो है ना उस बंदे के पास जाके आपने अपने बर्ड वगैरह बुक करवाने। तो जी दोस्तों, तीसरे नंबर पे एज फैक्टर यानी कि उसका यानी कि उम्र कितनी होनी चाहिए, पट्ठे होने चाहिए, अडल्ट होने चाहिए, जो ब्रीडर होने चाहिए। तो मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूँ मुख्तलिफ सेटअपों पे जाता हूँ या कोई भी दोस्त अहबाब मुझे व्हाट्सअप वगैरह पे रब्ता भी करते हैं, तो मैं रिकमेंड हमेशा ही करता हूँ कि आपने पट्ठे लेने हैं। पट्ठों का एक तो फ़ायदा होगा कि आप अपने यानी कि माहौल में उन्हें एडजस्ट भी कर लेंगे। 7-8 माह आपके घर पे यानी आपके सेटअप पे वो बर्ड आएगा, आपके माहौल में एडजस्ट हो जाएगा ईज़िली, जो है ना ब्रीडिंग सीज़न में आपको जो है ना तंग नहीं करेगा, ईज़िली जो है ना आपको वो फौरी तौर पे जो है ना ब्रीड पे आप आके आपको अपना जो है ना रिज़ल्ट देगा। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा जो है ना आपने पट्ठे वगैरह ही ख़रीदने हैं। पट्ठों का ये फ़ायदा आपको बता दिया है कि ईज़िली जो है ना माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं काट। तो जी दोस्तों, पट्ठे तो मैंने कह दिया कि पट्ठे आपने लेने हैं। पट्ठे जो है ना मुख्तलिफ एजेस में मिलेंगे आपको। कई बार आपको सेल्फ पट्ठा मिलेगा जो 2 से 2.5 माह का होगा, किसी दोस्त ने रोके होंगे यानी कि उसके पास 4 से 5 माह के भी होंगे, किसी के पास 7 से 8 माह के भी होंगे। तो डिफरेंट एजेस के आपके पास जो है ना ऑप्शंस होंगी कि आपने देखना आगे के सीज़न को, यानी कि लेट्स सपोज जो फर्स्ट क्लास के पट्ठे होते हैं ना वो अगले सीज़न में रेडी हो जाते हैं ब्रीड के लिए। तो हमेशा आप कोशिश किया करें जब आपका माइंड सेट हो जाए कि आपने परचेजिंग करनी है पट्ठों की, तो फर्स्ट क्लास के पट्ठे जो है ना अपने लिए ख़रीदा करें, ताकि इन केस जो है ना इन ब्रीडिंग सीज़न वो रेडी हो जाएँ और आप उनसे जो है ना ब्रीड ले सकें। तो आपने जो है ना पट्ठों की ये कैटेगरी कर लेनी है कि आप इन केस अगर नहीं भी मिलते तो इस ड्यूरेशन को आपने ज़रूर फॉलो करना है कि आपको ब्रीडिंग किस यानी कि महीने में जाके वो उनकी एज अडल्ट होगी। कम से कम जो ब्लैक आइज बर्ड है वो 8 से 10 माह का बर्ड जो है ना परफेक्ट एज में आ जाता है और इस दौरान जो है ना ब्रीड कर देता है। जो रेड आई जो ब्लड लाइन है बर्ड है वो कम से कम जो है ना उसे 1 साल का जो है ना 10 से 12 महीने कम से कम चाहिए, फिर वो अच्छी तरह ब्रीड देता है। इससे पहले अगर आप लगाएंगे इसमें डेड इन शेल भी आएगा, फिर अच्छी तरह जो है ना अंडों वगैरह को सेकेगा भी नहीं। इसके बाद अनफर्टिलिटी का इशू भी आएगा, नर क्रॉस नहीं सही करेगा, बहुत सी जो है ना मसले वगैरह आपको जो है ना पेश आएंगे अगर आप यानी कि छोटी उम्र में बर्ड को ना ब्रीड पे लगा लेते हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अक्सर दोस्त कहते हैं हमने पट्ठे परचेज़ किए, वो कॉलोनी जो फ्लाई केज था उधर ला के हमने छोड़े हैं, तो पट्ठे 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद एक जो है ना डेड हुआ, दूसरा डेड हुआ, इस तरह हमने 6-7 बर्ड ख़रीदे थे, सारे जो है ना एक्सपायर हो गए। उसकी जो मेन रीज़न है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो जो मेरे नॉलेज में आई है, मेरे देखने में आई है। हम बाज़ जो कॉलोनी केज हमने बनाया होता है यानी कि काफ़ी बड़ा जहाँ पे हमने बर्ड को फ्लाइंग दी होती है, तो उसमें हमने डिफरेंट एजेस के बर्ड छोड़े होते हैं।
उसमें ज़ाहिर सी बात है कोई 8 महीने के भी बर्ड होंगे, साल के कई बड़े पीस हमने रेस्ट पे भी छोड़े होते हैं फ्लाइंग केज में। तो इस तरह हमने मल्टीपल जो एजेस के बर्ड जो है ना उधर छोड़ देते हैं ताकि उधर उनकी फ्लाइंग और रेस्ट पे दें और खा पी के अच्छी तरह जो है ना दोबारा रिकवर अपने आप को करें ताकि उन्हें ब्रीड पिला दें। अब हम गलती कहाँ पे करते हैं, हम जैसे ही मार्केट से छोटे बर्ड लेके आते हैं जिनकी उम्र कहने के सेल्फ होती है या 4-5 माह होती है, तो जैसे ही हम लेके आते हैं हम ला के उन्हें उधर छोड़ देते हैं। एक तो जो यानी कि हम जो छोटे बर्ड लेके आए छोटी उम्र के उन्हें उधर छोड़ेंगे ना, तो जो बड़े बर्ड होंगे ना वो अपना रोब उन पे जमाएंगे और उन्हें जो है ना तंग करेंगे, मारेंगे। एक तो छोटे बर्ड जिनकी उम्र कम होगी वो स्ट्रेस में आ जाएंगे और एक साइड पे नुक्कड़ में फूल के बैठ जाएंगे, खाना पीना छोड़ देंगे। एक मेन वजह ये है जिसकी वजह से आपके बर्ड एक्सपायर होते हैं। तो इसकी वजह, इसका सलूशन यही है कि आप जब भी नए बर्ड लेके आएँ उन्हें पहले एक छोटे केज में 10-15 दिन रखें। वो जब आपके माहौल के मुताबिक खाना पीना शुरू कर दें उसके बाद उनको जो है ना बड़ी एफडी में शिफ्ट करें ताकि उतनी देर में वो आपके माहौल को उधर जो चहचहाहट है या परिंदे वगैरह शोर वगैरह कर रहे हैं वो अपनी जो है ना लैंग्वेज में समझ जाएँ कि इधर ये माहौल है। तो ये चीज़ लाजमी किया करें कि जो है ना बर्ड आप छोटे लेके आते हैं उन्हें पहले 10 से 15 दिन जो है ना मिनिमम 20 दिन कर लें, उन्हें साइड पे रखें ताकि वो खाना पीना शुरू कर दें, अच्छी तरह जो है ना उधर एडजस्ट हो जाए माहौल में, फिर उन्हें बड़ी एफडी में जो है ना शिफ्ट करें ताकि उनकी फ्लाइंग और उनके जो है ना कह लें कि बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना अच्छी तरह डेवलप हो सके। तो जी दोस्तों, चौथे नंबर पे जो हमारा पॉइंट है वो बर्ड हिस्ट्री या पेडिग्री कह लें। पेडिग्री जिसे हम शजरा नस्ब भी कह सकते हैं कि आपको जो बर्ड आप ख़रीदना चाहते हैं ना, जो अच्छे ब्रीडर वगैरह हैं यानी कि जिन्होंने सेटअप लगाया है उनके पास टोटली पेडिग्री जो है ना मेंटेन उन्होंने रिकॉर्ड किया होता है, जिसमें आपको बर्ड के बाप दादा परदादा से ऊपर तक यानी कि उसने अगर ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग या ब्लड लाइन पे वर्किंग की है ना तो टोटली डिटेल वो आपको मुहैया करेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक तो जो अच्छा ब्रीडर है उससे लोकली जो होते हैं ब्रीडर उनसे आप बर्ड परचेज़ करेंगे वो ज़रूर आपको उसकी पेडिग्री और हिस्ट्री के बारे में बताएगा। तो इससे जो बेनिफिट मिलेंगे आपको ये बेनिफिट मिल जाएंगे, एक तो आपको पता चल जाएगा आया कि ये जो ब्लड लाइन हमें दे रहा है इसके जो पेरेंट वगैरह हैं ये इनके अंदर जो बच्चों को यानी कि पालने की क्या कैपेसिटी है, किस तरह से ग्रो करवाती हैं, अच्छे फीड करवा रहे हैं। उसके बाद इनके एग प्रोडक्शन की बात करें तो एग कितने ले कर रहे हैं, सारे फल तैयार कर रहे हैं आया या इनमें से कुछ अनफल तैयार हो रहे हैं। इनके जो बच्चे सेल्फ होके बाहर आए हैं उनका बोन स्ट्रक्चर यानी उनका बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि अच्छा है, साइज वाइज अच्छा है, उनके रैंप उनके यानी कि टोटली जो पॉइंट्स होते हैं बर्ड के जिसमें उसके फीदर लैंग्वेज और जो उसकी मास्किंग वगैरह है या कलर हर चीज़ जो है ना आपको जो अच्छी क्वालिटी की नज़र आ रही होगी तो उस ब्लड लाइन का जो है ना बर्ड आपने सेलेक्ट करना है। तो फिर जो है ना आपको टोटली जो है ना अच्छी ब्लड लाइन का बर्ड जो मिल जाएगा उससे आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आया आपके पास जब ये बर्ड तैयार होगा तो ये भी उधर यही रोल अदा करेगा जो आपको इधर इसके शेड पे नज़र आ रहा है। तो ये एक मेजर पॉइंट है कि आपने जब भी लेना है तो बर्ड की हिस्ट्री के बारे में लाजमी पूछिएगा कि उसके यानी कि पेरेंट वगैरह कैसा है, वो कितने एग ले कर रहे हैं, क्या उनकी रेशियो है, उनके बच्चे वगैरह कितने निकल रहे हैं, फीड सही करवा रहे हैं, खा पी सही रहे हैं, मोर्टेलिटी रेशियो तो इतनी यानी कि ज़्यादा नहीं है या ना होने के बराबर है। ये चीज़ें कन्फर्म लाजमी करिएगा कि ब्रीडिंग हिस्ट्री यानी कि उसकी पेडिग्री क्या है। ये बहुत जो है ना आपको हेल्पफुल रहेगा पॉइंट, जो इससे आपको रहनुमाई भी अगला बंदा सही तरीके से कर सकता है। यार जो मैंने पेयर लगाया हुआ है वो हर क्लच में मुझे इतने बच्चे जो है ना आगे प्रोड्यूस करके देता है, इतना बेनिफिट देता है। तो ये पॉइंट भी एक बहुत लाजमी था आपको बताना। तो दोस्तों अगला पॉइंट है जो है ना हेल्थ वाइज यानी कि उसका सेहत का जो आपने देखना कि परिंदा जब आपने सेलेक्ट कर लिया आया कि हमने ये ब्लड लाइन का ये जो है ना पेयर ये बर्ड हमने लेना है, तो अब चंद एक पॉइंट जो मेजरली काउंट किए जाते हैं उनमें आपने बर्ड की फ्लाइंग चेक करनी है। आप उसे थोड़ा सा केज वगैरह को छेड़ेंगे तो यानी कि यहाँ आप थोड़ा सा साइड पे बैठ जाएं किसी जगह पे 1-2 मिनट 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा बर्ड की एक्टिविटी क्या है, उससे आपको उसकी फ्लाइंग का आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा पास जाके उसके नेल वगैरह चेक करें पाँव के, तो उसके यानी कि प्रॉपर स्टिक पे बैठ रहा है। अगर 1-2 नेल यानी कि मिस हो भी जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं, मेरे पास खुद भी ऐसे पेयर लगे हैं। बाद लोग कहते हैं कि मेल का नेल वगैरह ना हो तो क्रॉस वो सही तरीके से नहीं करता और अनफर्टिलिटी का जो है ना इशू आता है, तो कोई ऐसा इशू नहीं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बर्ड हैं जो ब्रीड कर भी रहे हैं। जो लव बर्ड है ना वो एक दूसरे के केजेस पे जब यानी कि कह लेंगे जाली पे बैठते हैं तो दूसरा बर्ड उसके नेल वगैरह जो है ना काट के फेंक देता है, यानी कि वो
जो उसे ज़ख्मी कर देता है। तो कोई इशू नहीं है, नेल वगैरह का इतना मेजर इशू नहीं। बाकी आप देख लें, जब आपने पैसे खर्चने तो आप देखें परफेक्ट चीज़ लें, नेल वगैरह सारे ओके लें। उसके बाद उसका यानी कि पकड़ के उसकी बॉडी को चेक करें, आया उसे सिप तो नहीं, वो उसके चेस्ट पे जो यानी कि गोश्त वगैरह वो प्रॉपर है। फिर आप देखें उसे चर्बी वगैरह तो नहीं ज़्यादा यानी कि खा के उसके यानी कि फ़ैट वगैरह तो नहीं बना हुआ। फ्लाइंग अच्छी मिले तो कभी बर्ड को जो है ना फ़ैट नहीं बनता। एक चीज़ ये नोट कर लें। दूसरा, आप उसकी ड्रॉपिंग जिस टिक पे बैठा है उसके नीचे उसने बिठे वगैरह की होंगी, उधर चेक करें आया कि ये जो ड्रॉपिंग कर रहा है ठीक कर रहा है, लूज़ मोशन तो नहीं इसे लगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बर्ड एक्टिव है या उसे कोई बीमारी जो है ना लायक है। ये चीज़ें आप देखें, उसके परों की शाइनिंग देखें, उसके फीदर वगैरह उसने अगर प्लक किए हैं तो लव बर्ड में जो है ना बहुत ही गंदी हैबिट है इसकी कि अपनी प्लकिंग, अगर अपनी प्लकिंग शुरू कर दे तो जो मर्ज़ी टोटका आप इस्तेमाल कर लें, या अपनी प्लकिंग जो है ना करना बंद नहीं करता। अपनी मर्ज़ी से बंद करे तो करे, अदरवाइज़ ये प्लकिंग कभी बंद नहीं करेगा। तो प्लकिंग जो ये एक तो ये होता है कि जब छोटे चिक होते हैं, जो बड़े पेरेंट होते हैं उन्हें आदत होती है उनकी प्लकिंग करते हैं, वो जब चिक सर्वाइव यानी कि बाहर आउट ऑफ बॉक्स हो जाते हैं तो वक्त के साथ साथ अपने आप को कवर कर लेते हैं। जब कवर करने के बाद वो चिक अपनी जो प्लकिंग करना शुरू कर दें, फिर आया ये कन्फर्म हो गया कि उनको आदत है, वो प्लकिंग करेंगे ही करेंगे। कुछ बर्ड ऐसे निकल भी आते हैं कि उनके माँ बाप ने उनकी प्लकिंग की होती है, तो बाद में वो कवर हो जाते हैं तो उनका कोई मामला नहीं। अगर कवर होने के बाद दोबारा वो अपनी प्लकिंग शुरू कर दें बर्ड खुद, तो फिर वो मसला है, फिर आपने वो बर्ड नहीं लेना। आपने इस चीज़ को भी जो है ना शॉर्ट ही कर लेनी है। तो आपने उनका मोशन वगैरह, उसकी फ्लाइंग, ये चीज़ें देख लें, फिर जो है ना आपने बर्ड को जो है ना आपने उनसे बाय करना है। तो छठे नंबर पे जो पॉइंट है, इन केस के हमें कहीं से ब्रीडर पेयर यानी कि पट्ठे वगैरह नहीं मिल रहे तो हम ब्रीडर पेयर ही ले रहे हैं। तो ब्रीडर पेयर आपने जब भी लेना है तो किसी इत्तेमाद वाले बंदे से लेना है और कोशिश करनी है कि उसके नीचे एग वगैरह हों, उसके यानी कि बच्चे वगैरह निकले हों, ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि ये डिफेक्टिव पेयर नहीं है। तो आपने उनसे लेना है, ताकि बात का तो होता है कि कहीं यानी कि हम जा रहे हैं यानी सेटअप वगैरह पे, तो कई दोस्त होते हैं टाइम नहीं मिलता उनको, तो वो मुकम्मल सेटअप जो है ना फिनिश कर देते हैं, वो फॉर सेल के लिए लगा देते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं। अगर बड़ा बर्ड यानी कि किसी मेरे सेटअप पे लगा है, यानी कि मेरे दिल में आता है कि यार मैं ये पेयर मुझे तंग कर रहा है, ब्रीड नहीं कर रहा, तो मैं ऐसे निकाल दूँ, तो मैं ऐड लगाऊंगा जी मेरे पास ब्रीडर पेयर है, ये हो गया वो हो गया, मैं अपनी चीज़ के ऐसे यानी कि रेट बनाने के लिए पॉइंट्स हाई कर दूँगा। तो आपने ये कोशिश करनी है, शॉर्टी कर लेनी है कि आया वो ब्रीडर पेयर है, उसकी यानी कि तस्वीरें वगैरह या कोई उसकी हिस्ट्री वगैरह देख लें, और कोशिश करें कि अंडों समेत यानी कि जो बर्ड वगैरह सीज़न आउट में बहुत से बर्ड ऐसे मिल जाते हैं। तो मैं तो ज़्यादा प्रेफर यही करूँगा कि आप पट्ठे ही लेके जो है ना उन्हें अपने पास एडजस्ट करें। और दूसरा, सारी चीज़ों को जो मैंने 6 पॉइंट बताए हैं, तो एंड पे जो है ना एक पॉइंट बता के वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि आपने जब भी कोई बर्ड लेना है ना, तो आपने जाके पहले देखना है कि वो जो ब्रीडर है जिसके पास आप गए हैं उसका सेटअप देखें, उसके सेटअप में सफाई है, आया वो दाना वगैरह जिसमें डालता है वो बर्तन साफ़ है, दाना अच्छा है डाल रहा है, क्वालिटी वाला डाल रहा है, गंदा दाना तो नहीं है, अंदर गंदगी तो नहीं। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पानी वाला बर्तन यानी कि अच्छे तरीके से धुला हुआ साफ़ पानी है, ये तो नहीं कि पानी डाला और भूल ही गया, 3-4 दिन पानी नहीं डाला, अंदर काई जम गई है। तो ये चीज़ें पॉइंट आपने लाजमी देखने। उसके बाद आपने देखना है कि बर्ड हमने इससे बुक तो कर ली है, इसके बाद आपने ये चीज़ लाजमी नोट में करनी है कि इसने जो एटमॉस्फेयर या जो अपने कंट्रोल इधर शेड के ऊपर टेम्परेचर को मेंटेन किया है, इसने एसी तो नहीं लगा दिया। एसी लगा हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है उधर उसने यानी कि 12 महीने ही टेम्परेचर जो है ना 25 से 30 के दरमियान एडजस्ट कर लिया। अब ये है कि आप उधर से बर्ड उठा के लाते हैं और आपके शेड पे यानी कि कहने का टेम्परेचर हाई है या लो है, तो ये एकदम यानी कि एकदम से जब टेम्परेचर का भी फ़र्क आएगा ना, तो बर्ड में जो है ना स्ट्रेस आ जाएगा, वो खाना पीना छोड़ देगा, एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए ये है कि आप इन केस अगर किसी ऐसी जगह से लेके भी आते हैं जहाँ पे उसने अपने शेड को कंट्रोल किया एसी की मदद से, टेम्परेचर उसने मेंटेन किया था, तो आप उस बर्ड को ला के पहले किसी ऐसी जगह पे अपने घर में रखें जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है। 10-12 दिन उधर रहेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे जो है ना मूव करते हुए अपने शेड में जो है ना इन कर ले। तो ये भी तरीकाकार है कि जो यानी कि बड़े ब्रीडर होते हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने एक्सपेंसिव बर्ड लगाए होते हैं, वो टेम्परेचर इन पॉइंट्स को बहुत नोट करते हैं और एसी वगैरह लगाते हैं ताकि जो है ना बर्ड एक्सपायर ना हो। तो ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा जब भी आप उनसे बर्ड वगैरह परचेज़ करें, तो जो एक यकदम से जो है ना अपना
शेड में ला के बर्ड ना छोड़िएगा। ये ना हो कि उधर टेम्परेचर और था इधर और है तो बर्ड एक्सपायर हो जाए। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे, जब आपने बर्ड ख़रीदना है तो इनको मद्देनज़र रखना है। तो मेरे दोस्त जिन्होंने ये सवाल किया था, उम्मीद करता हूँ उनको टोटली समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला जब भी वो बर्ड ख़रीदेंगे तो उनको जो है ना बहुत इससे मदद हासिल होगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह ताला जल्दी एक नई टिप के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।